सी एक ऊंची जगह पर बैठी हुई थी और उसके सामने बैठे हुए थे सभी उम्मीदवार। सी कहती है, पहली परीक्षा है पढ़ने लिखने की, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। संतरी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इस परीक्षा में तो सबसे अव्वल शाओ वेन फैन ही आएगा, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल यहाँ और कोई नहीं। ये है शाओ वेन फैंग जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। फैन जैसे ही स्याही में डुबाकर अपनी कलम कागज पर परीक्षा शुरू करने की तैयारी करता है, उसकी सांस फूल जाती है। वो तेज तेज सांसें ले रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था और वो वहीं कागज पर गिर जाता है। ये बात देखते ही संतरी तुरंत चिल्लाता है कि कोई वैद्य जी को बुलाओ, जल्दी से वैद्य जी को लाओ। तुरंत वैद्य जी आ जाते हैं और उसकी जांच करने के बाद सी को बताते हैं कि अस्थमा के कारण श्रीमान फैन की मौत हो चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए पर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मरे हुए को जिंदा कर दूं। सी कहती है, ठीक है, वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। वैद्य जी धन्यवाद कह वहाँ से चले जाते हैं और सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी और बुरा भी लग रहा था। वो मन में कहती है, पहले ही दिन एक उम्मीदवार की मौत हो गई, क्या कोई मेरी योजना पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है? इस घटना के कारण सभी लोगों में तनाव फैल गया था। उम्मीदवार आपस में बातें करते हुए कहते हैं, युवराज बहुत ही घमंडी हैं, इस परीक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी थी, तो फिर श्रीमान फैन की मौत के जिम्मेदार भी वही हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, कितनी घटिया शुरुआत हुई है। लोग हमेशा कहते हैं कि युवराज बहुत बड़ा मूर्ख है, पर मेरे ख्याल से वो मूर्ख से ज्यादा मनहूस है। बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई थी। सी उठकर सबको शांत कराने की कोशिश करते हुए कहती है, सब लोग मेरी बात सुनिए, श्रीमान फैन की मौत केवल एक दुर्घटना है। आप सब लोग कृपया शांत हो जाइए और अपनी होने वाली परीक्षा की तैयारी कीजिए। इतने में एक उच्च अधिकारी का बेटा अपने हाथ में स्याही का बर्तन पकड़ चिल्लाते हुए कहता है, एक लड़के की अभी अभी मौत हो गई है और तुम कहते हो कि हम सब लोग शांत हो जाएं? क्या इस सब के पीछे तुम कोई साजिश सोच रहे हो? तुम्हारा दिल तो इस स्याही से भी ज्यादा काला है। इतना कहते ही वो अचानक से सी की तरफ वो स्याही का बर्तन फेंक देता है। सी अपने चेहरे को अपनी कमीज की बाजू से ढकते हुए मन में कहती है, हे भगवान, इसने तो कितनी तेजी से फेंक दिया, मुझे हटने का मौका ही नहीं मिला। सी को इस अपमान से बचाने के लिए यू उसके आगे आ जाता है और वो बर्तन उसके सीने से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सी हैरान थी, मन में कहती है, राजकुमार एजेंट तुम क्यों? ये फिल्मों में, सीरियल में, ये कहीं पर भी कोई आसपास होता नहीं, परंतु अचानक से जो प्रकट हो जाता है हवा की रफ्तार से, वो कैसे जादू करते हैं हमको नहीं पता, इस पर खोज जारी है। अब यहाँ ही देख लीजिए, सी एक ऊंची जगह पर जिसकी काफी सीढ़ियां हैं वहां पर है और यू उसके आसपास भी नहीं था, परंतु प्रकट हो गया और बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, सैनिकों गिरफ्तार कर दो इसने युवराज का अपमान करने की कोशिश की है। सी यू के आगे आ उसे रोकते हुए कहती है, राजकुमार एजेंट, ये लड़का बहुत ही उच्च और खास अधिकारी का बेटा है, अगर आप इसे सजा दिलवाएंगे तो वो अधिकारी आपके जीवन को बहुत ही कठिन बना देगा। ये कहते हुए अनजाने में सी ने यू का कसकर हाथ पकड़ा हुआ था। यू मुस्कुराकर कहता है, युवराज, आपको मेरी चिंता हो रही है और आपको मेरी चिंता हो रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ? सी मन में कहती है, यू मोरोंग, तुम फिर से शुरू हो गए। सी कहती है, हाँ, इसने स्याही फेंककर बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, पर इसे ज्यादा सजा नहीं होगी क्योंकि बाढ़ आने पर इसने रोकथाम और राहत के कामों में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, जिस कारण सरकार को काफी मदद मिली थी। आप क्यों बिना वजह मरा हुआ सांप अपने गले में डाल रहे हो? यू कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इतने में एक सैनिक उस लड़के को पकड़कर यू के सामने घुटनों के बल बिठाते हुए कहता है, राजकुमार, युवराज का अपमान करने वाले लड़के को हमने पकड़ लिया है। यू कहता है, अब जबकि युवराज ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, पर तुम्हें युवराज से माफी मांगनी होगी। वो लड़का चिल्लाकर कहता है, क्यों? मैं इस नकारा से माफी क्यों मांगूं? ये एक नंबर का मूर्ख है, इसे युवराज का ओहदा मिला है बस क्योंकि। उसकी एकदम से बोलती बंद हो जाती है जब यू उसकी उंगली पकड़ लेता है, जो उंगली उसने सी की तरफ की हुई थी। यू मुस्कुराकर कहता है, माफी मांगो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, बस कसम से तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आंखों से आंसुओं की धारा के साथ साथ इसका भी दुंदरू की तरह दिल टूट गया, अंदर झांक कर देख लीजिए। परंतु उंगली टूटने से बचाने की खातिर वो तुरंत सी से माफी मांग देता है। सी कहती है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, पर नियमों के अनुसार अब इससे ज्यादा तुम इस परीक्षा में हिस्सा नहीं दे सकते, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है, धन्यवाद युवराज, और मन में कहता है, ठीक है, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मरे जा रहा था राजकुमारी से शादी करने के लिए।
यू कहता है, युवराज देखिए मेरे सारे कपड़े स्याही से गंदे हो गए। सी तुरंत रुमाल देते हुए कहती है, राजकुमार एजेंट अगर आप चाहते हैं तो जाकर आप अपने कपड़े बदल दीजिए आराम से, मैं यहाँ संभाल लूंगा सब कुछ। यू सी को पकड़कर कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें कपड़े बदलने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।